लखनऊ में अखिल भारतीय परिवास घुमंतु अर्धघुमंतु जनजाति का 73वां मुक्ति दिवस महासम्मेलन सहकारिता भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में घुमंतु जातियों को समाज में उत्थान के लिए और दूसरे समाजों के बराबरी में ले जाने के लिए मांग पत्र सौंपा गया। सर, मेरा नाम बबन गोरामन है। मैं अखिल भारतीय आदिम महासंघ जो राष्ट्रीय संगठन है और मैं नागपुर से विलय करता हूँ। अखिल भारतीय आदिम महासंघ का संगठन महासचिव करके मेरा दायित्व बनता है और मैं अखिल भारतीय आदिम महासंघ को जो 2020 में बना था और वो संख्या उनकी वाली जो पूरे भारत में घुमंतु अर्थ घुमंतु जनजातियों जो जाने जाते हैं, ये समाज कई एसटी में है, कई ओबीसी में है, कई एनटी में है, कई घुमंतु में है। ऐसा विभाजित समाज हो पूरे भारत में है। और सर हाँ, तो ये पूरा समाज पूरे अलग अलग में 28 राज्यों में समाज का बड़ा संख्या है। कम से कम 17 से 18 करोड़ जनसंख्या है। परंतु ये समाज कई साल से गरीब वंचित शोषित, गवर्नमेंट ने अभी तक के स्वतंत्र काल से आज तक के इस समाज को कोई आधार स्तंभ नहीं दिया है। इस समाज का अभी तक के कोई ही सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, राज्य गवर्नमेंट में बोलो, ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है, कोई स्कीम में नहीं दिया। परंतु यही बात कि 2000 मेरे को लगता है 2021 में बालकृष्ण रेणके जो कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन सरकार की, वो कांग्रेस सरकार में बालकृष्ण रेणके जो वहाँ के अनुसूचित भटकिया विमुक्त जनजाति आयोग के वो चेयरमैन बने थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2000 में सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी थी। कई मुद्दे पे थे उनके वाले और फिर उनको ऐसी जानकारी हुई कि ये समाज भी इस देश में रहता है और वो समाज रहने के कारण में बालकृष्ण रेणके की कई मांग जो उन्होंने जो सिफारिश रखी थी वो सिफारिश गवर्नमेंट ने नहीं मंजूर की। परंतु फिर बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने डाडा इदाते आयोग की एक समिति गठित करी, उनको एक आयोग तैयार किया और उनका आयोग में उन्होंने बहुत सारे पूरे भारत में सर्वेक्षण किया, हर गांव में झुग्गी झोपड़ी में गए और उन्होंने ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है। परंतु उनका केंद्र सरकार को पूरा का पूरा जितना रिपोर्ट भेजना था वो इतना रिपोर्ट तो आज हमारी यही मांग है कि हमने ये घुमंतु जो जितनी समाज है, ये समाज को अन्न वस्त्र निवारा, शिक्षा पानी रोजगार सामाजिक सम्मान, यानी कि सामाजिक ये क्या है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, सामाजिक सम्मान नहीं है। इन लोगों को जहाँ देखो जो जानवर जैसी इनकी स्थिति है, झुग्गी झोपड़ी पहाड़ी में रहने वाला समाज है। अभी तक के कोई गवर्नमेंट ने अभी इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। हम गवर्नमेंट से यही संदर्भ में अपने उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं कि जो केंद्र सरकार ने ये कल्याण बोर्ड विमुक्त जाति घुमंतु कल्याण बोर्ड बनाया है, ऐसा ही कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार बनाए। और दूसरी बार के ये जंगल पारी में रहने वाला समाज कहीं भी चोरी डकैती होती है, इन लोगों को खुलेआम पकड़ के ले जाती है। इसके लिए हर राज्य में केंद्र सरकार ने एक और भी बनाया है कि जिला लेवल पर एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाया जाए और कमेटी सिद्ध करेंगी जब भी उनको गुनहगारी घोषित किया जाए। यही मांग है हमारी और इसी माध्यम से आज के लिए कार्यक्रम का यही आयोजन हम कर रहे हैं। देखिए, मेरा नाम है नेम सिंह बहेलिया और राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति वारे वाले विकास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने और अपना दल के अंदर में जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनुप्रिया पटेल, उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सचिव एवं अलीगढ़ का मंडल प्रभारी। हमारा यहाँ पर प्रोग्राम का ये है कि 73वां मुक्ति दिवस हम लोग मनाते हैं और मुक्ति दिवस का मतलब ये है कि हम लोग ना मुगलों से दबे थे और ना हमारा समाज ना अंग्रेजों से दबा था और ना हमारा समाज मुगलों से दबा था। हमारा समाज हमेशा फाइटर रहा है। हमारे समाज के लोगों ने तीर चलाए हैं, भाले चलाए हैं। हमारे समाज के लोगों ने इस देश के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन हमारा घुमंतु अति घुमंतु आदिवासी समाज, जो भी समाज हमारा है, वो आज भिन्न भिन्न इलाकों में रह रहा है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2011 के सरकारी आंकड़े हैं जिसमें सरकार ने कहा है कि आपकी भारत के अंदर में 2011 में 15 करोड़ की आबादी है। आज की डेट में
2011 के ये आंकड़े बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ, सरकार बता रही है। आज 2024 है, इस 2024 के अंदर में हमारी संख्या लगभग 20 करोड़ की हो गई। तो हमारा ये कहना है मोदी सरकार से, योगी जी से, क्यों हमने उन पे विश्वास किया था। जो एसी में बैठे लोग हैं उन्होंने वोट दिए नहीं दिए, लेकिन हमारे घुमंतु अति पिछड़े समाज के लोगों ने पसीना बहा कर कई वोट डाला, 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइनों से लग के, इस आशा से रख दिया है कि हमारे मोदी जी योगी जी आएंगे तो जो हमारे घुमंतु पिछड़े समाज के लोग हैं, जो हमारे 12 समाज के लोग हैं, उनको अधिकार मिलेंगे। लेकिन हमारा मुक्ति दिवस का मतलब ये था कि हमने अंग्रेजों से दबे थे न, तो उन्होंने हमारे ऊपर में क्रिमिनल एक्ट लगाया था, जिससे कि हम अगर कहीं जाते थे तो इस चौकी से उस चौकी को हमें रिपोर्ट लिख के देनी होती थी। आज भी हम आजादी के बाद भी हमारा 5 साल 16 दिन के बाद में हमें आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद में हम मुक्ति दिवस मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, लेकिन हमें मुक्ति तो मिली, जो हम पे एक्ट लगा वो उससे मुक्ति तो मिली, लेकिन जो आजादी हमें मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिली। आपकी जाति किस श्रेणी में आती है और क्या सरकार के द्वारा आपकी जाति को फैसिलिटी दी जा रही है या कुछ उसकी मांग कर रहे हैं? देखिए, हमारी जाति को कुछ नहीं मिला जा रहा है। हमारी मांग है ये कि जो आज भी हमारे 100 में से 5% लोग जो है घर मकान ऐसा नहीं है, लेकिन 95% आज भी लोग खुले आसमान में झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं। हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार से ये अपील है कि हमें कम से कम सर छुपाने की जगह तो दे दी जाए। एक मांग। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारे समाज के लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, जैसे उसके अंदर में केंद्र विद्यालय बने हैं, केंद्र विद्यालय हमारे बच्चों की एंट्री नहीं होती। एक पढ़े लिखे का बच्चा, एक घुमंतु बच्चा जब वहां जाता है तो केंद्र विद्यालय में भी हमें जगह, उसमें एडमिशन नहीं मिलता। हमारी मांग ये है कि हमारे समाज के लोगों को, उसके अंदर में घुमंतु समाज के लोगों को एक हॉस्टल टाइप का बना दिया, जिसमें खाना फ्री, रहना फ्री, शिक्षा फ्री हो जाए। जब हमारा समाज का बच्चा पढ़ेगा तो हमारा समाज ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। दूसरी मांग ये है। तीसरी हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि हम लोग एससी में नहीं